हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैंने अभी अभी एक व्लॉग एंड किया है और आज करवा चौथ के दिन का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। वंस अगेन हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। और वीडियो की शुरुआत हो रही है। आज काम कुछ है नहीं तो वो लोग बन रहे हैं बस। काम कुछ है नहीं, कितना काम बताओ। आपको ही नहीं होगा, हमें तो बड़ा काम है। क्या काम तैयार हो ना भाई, खाना खुना भी सबसे बनाना। बड़ा काम होता है खाना बनाने का, वो तो बनना ही नहीं आज। क्यों 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 नहीं बनना? क्यों? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? जिसको खाना हो बनाएगा, जिसको खाना है। हाँ तो अगर काम खाना होगा तो मैं बना लूंगा, नहीं खाना होगा नहीं बनाऊंगा। हाँ नहीं नहीं तो बनाएंगे खाने की। बस मैं अभी तैयारी करने वाली हूँ थोड़ी बहुत, और उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी, क्योंकि अभी जो है वो कहानी, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया, दोपहर के बाद होती है। तो तैयारी मैं अभी कर लूंगी और शुरुआत हो रही है। साहब मेरे लिए कुछ लेके आए हैं। हाँ मेरे हाथ में कैमरा है, चलो दिखाओ। नहीं, बस कैमरा लगा देख लो खुद ही। तो ये कुछ लेके आए हैं। बेसिकली जो सुहाग का सामान है ना, वो ससुराल से आता है, बट आ नहीं सकता, कोई चांस नहीं है। तो जूते अद्वी के, ये इन्हों के लिए। ओके, ये अद्वी के सेंसबरी गए थे तो वहां से ये शूज लेके आए हैं। अद्वी के शूज हैं ये। और क्या है? नान का पैकेट है। और पनीर के पैकेट है। बस खामा खा झूठ ही बोल रहे हैं, क्या? इसमें तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। खा लिया पनीर। ओ जानते दो, मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया। ओ जानते दो थोड़ा। अब देखियो भाई, पन्नी है खाली अंदर। ये रे जूते, ये रही नान, और ये रहा पनीर। बस यही तो है। बता भाई, ये क्या है? जूते। हम्म जूते तो पता है गिफ्ट कैसे निकलता है? ये जूते को बाहर निकालो, झटको, देख अंदर से क्या निकला, दिखाओ। जूते के अंदर नेल पेंट। ठीक है, अब क्या करो, ये दूसरा शूज है, इसको ऐसे निकालो और इसको झटको, देखो निकला अंदर से। हाँ तो मुझे थोड़ी ना पता कि जूते में रख के लेके आओ। वाह भाई वाह यार, समझते नहीं है। तो लिपस्टिक आई है कलर रिच मैट 430, ये नंबर है, लॉरियल पेरिस की। क्या बात है, सही है। और रेड नेल पेंट रिमल लंदन का है ये वाला। मैं तो फेक नेल्स लगाने की सोच रही थी, अब तो मुझे ही लगाना पड़ेगा। कल ही मेरे 2 नेल्स टूट गए, मैं कहा फेक नेल्स लगाऊंगी मैं। रियल कलर लेके आए हैं बिल्कुल। हाँ तो ये सुर्ख कलर साहब लेकर आए हैं हमारे तो पता नहीं भाई, रेड सा लग रहा था, मैं तो देख के खोल के देखो, खोल के देखो। कैसे खुलता है ये? ऐसे ही खुलेगी। टूटेगी तो नहीं? अरे नहीं, वो ये चिपक रही है, इसकी उतारनी पड़ेगी। तो लिपस्टिक लाइक बिंदी बिंदी तो यहाँ मिलती नहीं, तो लिपस्टिक और नेल पॉलिश लेके आ गए। भाई खुल जा यार, ऐसे खोलो जल्दी, कितनी देर होगी? 4 मिनट होने वाली अभी। नहीं इसमें खुल खाने वीडियो होल्ड कर दे। खुल गया, चलो चलो दिखाओ दिखाओ। ये देखो, मरून शेड है, प्रिटी मरून शेड, लाइक इट। देखो ये आज की ड्रेस के साथ चले। कैसे, ऐसे तो करते हैं यहाँ पे लगा हाँ के। ऐसे स्वॉच करो। हाँ देखो भाई, देखो ये वाला है। देखो लगा अभी ऑलरेडी पिंक लगी हुई थी, मैं लगा लूंगा, ऐसे खींच दिया। चलो जी ठीक है, बहुत देर होगी वीडियो की, का इंट्रो इतना लंबा हो गया। अब चलते हैं, थोड़ी बहुत कुछ तैयारी करते हैं, देन विल गेट रेडी एंड देन विल सी यू। और साहब भी तैयार हो जाए, मैं भी तैयार हो जाऊं। किसी के तो होठ लाल होते हैं, मेरे तो हाथ लाल हो गए। अच्छा है, खुशबू अच्छी है इसकी ना, खुशबू अच्छी है। लॉरियल पेरिस की है यार। चलो चलो, मैं चलो चलो करती रहूंगी और मेरा काम नहीं होने का। चलिए मिलते हैं जल्दी। तू तो यहीं खड़े रह। हाँ आप कर लो अपना काम।
और मैं बनाने वाली हूँ बंगाली रसगुल्ला। हमारी तरफ लोकल में सफ़ेद रसगुल्ले बोला जाता है। तो उसके लिए पनीर मैंने पहले दिन ही बना लिया था, छेना, और वो वीडियो आई होप कि आप लोग देख चुके होंगे कि किस तरह से छेना बनाया जाता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले वाले ब्लॉग में ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो फिलहाल काउंटर टॉप पे मैं सारी चीज़ें गैदर कर रही हूँ जो भी मुझे रसगुल्ले बनाने के लिए चाहिए। तो ये है वो छेना जो मैंने रात बनाया था, बहुत अच्छा बना था ये और बिल्कुल सॉफ्ट है। तो लगभग मैंने यहाँ पर 1.5 कप के करीब लिया है। आई एम जस्ट डूइंग आई बॉलिंग, मुझे अंदाज़ा रहता है। तो 1.5 कप आपको यहाँ पर पनीर लेना है और उसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने सूजी ऐड करी है। आप चाहें तो कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं। मैंने दोनों से बना के देखा है, बट एनी हाउ सूजी के साथ रिजल्ट्स ज़्यादा बेटर आते हैं। एक ग्रेनी टेक्सचर आता है और बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बनते हैं। बट आप प्लीज़ दोनों से ट्राई करके देखना कभी और बताना मुझे कि आपके कौन से वाले ज़्यादा बेटर बने हैं। तो चलिए अब यहाँ पर प्रोसेस शुरू होता है नीड करने का, जिसको आपको अच्छे से 2-3 मिनट तक मसल के नीड करना है जब तक ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। और जो सूजी होती है ना, अगर बाई चांस आपके पनीर में, छेना में थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी रह जाए ना, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको बहुत जल्दी जो है चिकना कर देती है डो को, और बहुत ईजिली फिर आप वर्क कर पाते हैं। बट दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क कि आपको इसको बहुत अच्छे से नीड करना है और इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेना है ताकि जब आप इसके रसगुल्ले बनाएं तो वो बिल्कुल ना फटे। अब हम यहाँ पर चाशनी बना लेते हैं और मैं प्रेशर कुकर में बनाने वाली हूँ। ये क्विक मेथड है, बहुत जल्दी बन जाते हैं, हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो सिरप के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है और इसके अंदर मैं 3.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। तो आपको रेशो का ध्यान रखना है कि कितनी चीनी जानी है और कितना पानी जाना है। इसके बाद प्रेशर कुकर की हीट जो है वो ऑन है ही, एक बार चला देंगे कड़छी, क्योंकि कई बार शुगर जो है वो नीचे बैठ जाती है। और इस सिरप को हमें अच्छे से बस उबाला लगाना है। ऐसा नहीं है कुछ 1 तार या 2 तार की चाशनी बनानी है, नथिंग लाइक दैट, बस इसमें उबाला आ जाए। अब यहाँ पर जो डो हमारा तैयार हुआ था पनीर का, उसकी छोटी छोटी सी आपको बॉल्स तोड़नी है और बिल्कुल राउंड बना लेनी है। कुछ लोग लंबे भी बनाते हैं, तो जैसा आपका मन करे आप उस तरह से बना लें, छोटे बना लें, बड़े बना लें। बस इतना ध्यान रखें कि हाथों से प्रेस करके जब आप बॉल बनाएं तो उसमें कोई भी क्रैक ना हो, वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस उसका होना चाहिए। अगर एक भी क्रैक ऊपर रह जाएगा ना तो फिर आपका रसगुल्ला फट जाएगा। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। वैसे अगर आप अच्छे से डो नीड कर लेंगे तो फिर क्रैक आएगा ही नहीं। तो बस नीड करने पे फोकस करना है और बस जब आप इस तरह से राउंड बॉल्स बनाए ना तो कोई भी क्रैक ना आए। तो बॉल्स मैंने सारी तैयार कर ली हैं और इसी बीच हमारी जो चाशनी है वो अच्छे से पक गई है। और अब एक एक करके रसगुल्ला आपको इसके अंदर ऐड करना है, एक साथ सारे नहीं डालने हैं, क्योंकि अगर एक साथ सारे आप डाल देंगे ना तो फिर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। आपको इस हिसाब से रसगुल्ले ऐड करने हैं कि पानी में लगातार बॉयल आता रहे, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल शांत पड़ जाए और उसमें बॉयल ही ना हो। तो जो आपके रसगुल्ले हैं ना वो फ्लैट हो जाएंगे, वो फिर फूलेंगे नहीं। और इतना स्पेस आपको रखना है प्रेशर कुकर में कि क्योंकि ये जो रसगुल्ले हैं ना ये इससे दुगने साइज के होने वाले हैं, तो अगर स्पेस नहीं होगा तो उनको फूलने का टाइम नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी और वो पिचके बन जाएंगे। तो इसीलिए काफी सारी जगह होनी चाहिए। थोड़ा सा केवड़ा एसेंस मैंने इसके अंदर डाल दिया है, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अब प्रेशर कुकर की हमें लिड लगा देनी है। 3 मिनट हाई प्रेशर पे पकाना है, 5 मिनट मीडियम प्रेशर पे पकाना है, 2 मिनट फिर से हमें बिल्कुल लो प्रेशर पे पकाना है और उसके बाद फिर हमें प्रेशर हमारी जो हीट है वो बंद कर देनी है और उसको नॉर्मली सेटल डाउन हमको रखना है कि जब तक उसकी स्टीम खुद से ना निकल जाए, प्रेशर डाउन ना हो जाए। तो जब तक उधर मेरे रसगुल्ले अच्छे से पक चुके हैं, मैंने वहां पर स्विच ऑफ कर दी है फ्लेम। तो मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने चौकी लगा ली है जिस तरह से होती है। और नाउ हियर आई एम, मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये है वो सरप्राइज जिसके बारे में मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दीपिका आपने क्या पहना, क्योंकि डिसाइड कुछ और हुआ था और फिर फाइनली पहना कुछ और गया। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ और दुपट्टा ले लिया था मैंने सर पे। मुझे पता है, मुझे लास्ट ईयर भी आए थे कुछ कमेंट कि आप सर पे नहीं रखती हैं क्या चुनरी, तो मैं रखती हूँ, लेकिन मैं पूजा वाला जो पार्ट है ना वो एक्चुअली नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि हर कोई
अलग हिसाब से करता है, सबके अपने रीति रिवाज होते हैं। तो ना तो मैं अपना दिखाकर किसी और के अंदर वहम डालना चाहती हूँ, ना ऐसा है कि कोई और मुझे आकर मेरे मन में वहम डाले कि दीपिका ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो जो जैसा मेरे घर में मेरी ससुराल में होता है मैं बिल्कुल उसी तरीके से करती हूँ। तो पूजा मेरी हो गई है, सूर्य देव को मैंने जल दे दिया है और यहाँ पर देखिए हमारे रसगुल्ले ये भी तैयार हो गए हैं। प्रेशर बिल्कुल डाउन इनका हो गया है, लेकिन अभी ये गर्म है, हमें इनको अभी फ्रिज में नहीं रखना है जब तक कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आ जाए। जैसे ही ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आएंगे फिर आप इनको ट्रांसफर करके फ्रिज के अंदर रख दें। अगर आप गरम गरम ही फ्रिज में रख देंगे ना तो वो सख्त हो जाएंगे, वो सॉफ्ट नहीं रहेंगे। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक भी रसगुल्ला ऐसा नहीं है जो फटा हो, और सारे इतने स्पंजी जितने बनाए थे उससे डबल साइज के ये हो गए हैं। सिरप बिल्कुल परफेक्ट था इनके अंदर। सो सारे मेजरमेंट ध्यान रखें और जो जो मैंने आपको एहतियात बताई है वो एहतियात ध्यान रखें। और यहाँ पर अद्वी आ गई है। नाउ लुक एट हर एक्सप्रेशन कि उसको कैसा लगा मुझे देख के। एंड शी वाज लाइक कि आई न्यू यू विल बी रेडी बट दिस मच रेडी आई डोंट नो। तो इसको यकीन नहीं हो रहा था कि मम्मा सच में आज ब्राइड बन जाएंगी। एंड हियर शी जस्ट सेड मम्मा यू लुकिंग ब्यूटीफुल। उसको समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली बोले क्या। और फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हारी भी ड्रेस निकाल के रखी है, बट शी इज़ लाइक कि नहीं मम्मा मुझको नहीं पहनना है। तो चलिए यहाँ पर अब आप मेरी ड्रेस देख लीजिए। तो ये है मेरा करवा चौथ का लुक, मेरा लहंगा जो कि सब्यसाची का रिप्लिका है, और इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को दे दूंगी। बट दिस इज सच ए ब्यूटीफुल लहंगा, फिटिंग बिल्कुल इसकी मस्त थी, एवरीथिंग लाइक सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा। और पहनने के बाद जो इसका लुक है ना वो बहुत निखर के आया है एंड आई लव्ड इट। और यहाँ पर हमारे चौधरी साहब जो हैं वो भी रेडी होके आ गए हैं। पूरा दिन निकल गया और शाम को फिर ये रेडी हुए हैं कुछ एक आधा फोटो लेने के लिए कि कम से कम फोटो तो ले लें। काम आज के दिन भी इनकी छुट्टी नहीं थी, लाइक इन्होंने कहा था बट नहीं, और पूरा गेटअप, बट चप्पल जो है वो अवॉइड करें, वो कहीं से कहीं तक मैचिंग नहीं है। तो लुकिंग गुड, अच्छा लग रहा है ये वाला कुर्ता और बहुत अच्छी फिटिंग आई है इसकी भी। और यहाँ पर ये था कि एक आधा फोटो ले लें, बट बंदा लेता कहाँ, इनके चकल्लस इनके फुकरेपन यही नहीं खत्म होते हैं। तो एक भी जो ढंग का फोटो इन्होंने लेने दिया हो, हर जगह जो है बस यही अपना कर रहे थे। चलिए इनकी शैतानियाँ इसी तरह की चलती रहती हैं। नाउ आई एम बैक इन टू किचन और यहाँ पर तैयारी हो रही है डिनर की। एंड आई एम सॉरी आज आपको वॉइस ओवर में थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है क्योंकि बॉनफायर नाइट है और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़ रहे हैं। आई ट्राइड कि ना आपको ज़्यादा नॉइस मिले, लेकिन आई थिंक हमारे पड़ोसियों ने अभी करने शुरू कर दिए तो आपको धूम धड़ाक पटक पटाक की आवाज़ जो है वो सुनाई दे सकती है। तो चलिए अब हम बनाते हैं डिनर। और लाइक मिठाई पहले ही बन चुकी है, तो बस मुझे यहाँ पे सब्जी बनानी है, पराठे बनाने हैं और साथ में थोड़े से मैं फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ। राइस मैंने दोपहर ही बना के रख दिए थे और बस मुझे उनको फ्राई करना है और बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी जो है ना वो मैं शेयर करूँगी। और क्योंकि जो बायना होता है सास को देने का तो वो मैं सूखा ही निकालती हूँ, तो फिर हम रात के खाने में प्याज वगैरह यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो पूजा में नहीं जाता है। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल डाला है जिसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा, एक तेज पत्ता और साथ ही यहाँ पे मैंने एक प्याज को बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया था और वो मैं यहाँ पर अच्छे से भून लूँगी। और हमें हल्का सा बस इसको गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो सब्जी का जो रंग है ना वो अच्छा नहीं आता है। और यहाँ पर हम बना रहे हैं मटर पनीर की सब्जी जो अक्सर आपको शादियों में मिलती है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है
है और आधा चम्मच ही रेड चिली पाउडर डाला है। इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है, इससे मसाले जलते नहीं हैं और बहुत जल्दी भुने भुने से हो जाते हैं। साथ ही जिंजर गार्लिक की यहाँ पर एक मैंने फ्रोजन क्यूब ऐड कर दी है। अगर ये ना हो आपके पास तो आप फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के वो भी ऐड कर सकते हैं और इसको हमें अच्छे से भून लेना है। साथ ही यहाँ पर मेरे हाथ में 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी वो भी मैं डाल दूंगी और क्रश करके डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसी स्टेज पर डालनी है। साथ ही यहाँ पर मैंने 3 टमाटर और 1 हरी मिर्ची की प्योरे ऐड कर दी है और इसके बाद इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। उससे पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट डालने से जो मसाला है वो जल्दी पक जाता है, टमाटर जल्दी गल जाते हैं, टाइम कम लगता है। और ये मसाला जो है उछलता बहुत ज़्यादा है तो आप इसको कवर कर दें, नहीं तो छींटा जो है वो आपके ऊपर लग जाएगा। बीच में 1-2 बार आप इसको चला दें इस तरीके से और इसके बाद फिर कवर करके इसको रख छोड़ें। 4 से 5 मिनट आराम से लग ही जाते हैं इस मसाले को पकने में और इतना टाइम आपको देना पड़ता है किसी भी ग्रेवी को तैयार करने के लिए। अगर मसाला अच्छे से नहीं पकेगा, नहीं भुनेगा तो सब्जी में कोई टेस्ट नहीं आएगा। इसके बाद 1.5 चम्मच मैंने डाला है इसमें किचन किंग पाउडर। अगर आपके पास किचन किंग नहीं है तो कोई भी सब्जी मसाला आप ऐड कर सकते हैं, बस ये फ्लेवर को थोड़ा सा एनहेंस करता है, टेस्टी लगता है। और चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और अब मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। एक्चुअली ब्लेंडर में थोड़ा टमाटर लगा हुआ था तो वो मैंने रिंस करके डाल दिया और इसके बाद इसमें हम अच्छे से एक बॉईल लगा लेंगे और उसके बाद हम बाकी की चीजें ऐड करेंगे। जैसे कि 1 कप मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर ऐड कर दिए हैं, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पनीर ऐड किया है। ये पनीर जो है वो स्टोर बॉट है और मॉरिसन से हमने लिया था, आई थिंक एवरेस्ट ब्रांड का है ये। और थोड़ा सा पानी आपको डालना है, ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें इसकी थिक ग्रेवी चाहिए। इसके बाद प्रेशर कुकर में आपको सिर्फ 1 विसिल लगानी है। मैं सिर्फ 1 मिनट का प्रेशर यहाँ पे दे रही हूँ और 1 मिनट के बाद जब प्रेशर डाउन हो जाएगा तब हम प्रेशर कुकर की लिड हटाएंगे और उसके बाद देखेंगे तो हमारी जो लाजवाब सब्जियां ना, जैसे ही वो लिड हटती है ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है, ओ माय गॉड। और इसको थोड़ा सा रिच और क्रीमी फ्लेवर देने के लिए मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करी है और क्रीम के बाद आपको लगातार इसको चलाते रहना है जब तक कि सब्जी में फिर से अच्छे से बॉईल ना आ जाए। अगर आप लगातार नहीं चलाएंगे तो जो क्रीम है वो फट जाएगी क्योंकि सॉल्ट ऑलरेडी इसके अंदर है। तो क्रीम डालने के बाद आपको इसको चलाते रहना है और 2-3 मिनट में ही आप देखेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थिक सी हो जाएगी और ये बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे जब शादियों में वो भैया देते हैं ना आपकी प्लेट में। ओ माय गॉड, कितना टाइम हो गया कोई शादी अटेंड किए हुए, इस तरह से खाए हुए। चलिए मूव करते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ऑयल डाला है वॉक में, 1 सूखी लाल मिर्च डाली है, पंचफोरन मसाला डाला है। पंचफोरन कैसे बनता है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी सारी डिटेल्स। 5 मसालों का मिक्स होता है इसमें। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ड्राइड करी लीव्स, उसको हम अच्छे से भून लेंगे। साथ ही हैंडफुल मैंने कैश्यू इसके अंदर ऐड किए हैं। हल्का सा ही सौटे करेंगे, बिल्कुल जला मत देना इन कैश्यूज को, बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि हल्का सा क्रस्ट आए। और इसके बाद मेरे पास कुछ फ्रोजन वेजिटेबल थी, इसके अंदर मटर है, गोभी है, गाजर है, आई थिंक यही 3 चीजें हैं और उसको मैंने डाल दिया। लगभग आधे कप के करीब मैंने ली होंगी और हल्का सा हमें इसको सॉटे करना है। इसके बाद जैसे ही वो आपको लगेगी कि हाँ 50% के करीब गल गई है तब आप इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दें और इसको चलाते रहें। इतना बेहतरीन ये पुलाव बनता है ना, ओ माय गॉड। इसके बाद आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है पाव भाजी मसाला, विच इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं, एंटायरली अप टू यू। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर दही डाली है। दही से जो है ना वो बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है और कई बार ऐसा होता है ना कि राइस बहुत ज्यादा ड्राई बन जाता है, तो ये उस फ्लेवर को और उस चीज को बैलेंस करता है कि अगर आपका राइस बहुत ज्यादा ड्राई है तो जो दही का मॉइस्चर है वो उसको सॉफ्ट कर देता है और एक टेस्ट भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसके बाद मैंने ये उबले हुए राइस हैं और राइस में मैंने दोपहर कोई नमक नहीं ऐड किया था। बेसिकली जब भी मैं व्हाइट राइस बनाती हूँ तो नहीं डालती हूँ नमक, तो अब मैंने थोड़ा सा नमक राइस के हिसाब से डाल दिया है। पहले जो है वो थोड़ा सा सब्जी को गलाने के हिसाब से डाला था तो वो सब्जियों ने अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया था। और इसके बाद इन चीजों को हिलाकर आप कवर करके छोड़ दें 2-3 मिनट तक। बीच में 1-2 बार आप चला लें, कहीं लग ना जाए। और 5 मिनट के में आपके जो फ्राइड राइस
हैं वो बनके तैयार हो जाते हैं। सो इट इज़ सो ईजी और ट्राई ज़रूर करना। लेफ़्ट ओवर चीज़ों का बहुत अच्छा मेकओवर है और मैंने दोपहर को राइस इसीलिए एक्स्ट्रा बनाए थे क्योंकि लेफ़्ट ओवर राइस का अच्छा बनता है। और यहाँ पर शाम की पूजा की जो थाली है मेरी वो रेडी हो गई है और दिया है इसमें ड्राई फ्रूट है जो पूजा के बाद ये मुझे खिलाएंगे और जल है जो मैं चंद्रदेव को दूंगी और साथ में गिलास में एक थोड़ा सा पानी दिखेगा वो पूजा के बाद ये मुझे पिलाते हैं। सिंदूर रखा है जो मेरी मांग में भरेंगे और छलनी है। साथ ही टिश्यू दिखाई दे रहा होगा, टिश्यू के अंदर थोड़े से चावल हैं और फूल हैं जो मैंने सुबह पूजा के टाइम पे अपने हाथ में लिए थे तो वो चंद्रदेव को दिए जाते हैं। और यही सारी चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ। सब वही मैं बोलती हूँ कि सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होते हैं, क्या पता आप कुछ और चीज़ें भी रखते हो। तो हम ड्राई फ्रूट से ही खोलते हैं, बाकी आप जो है वो मिठाई भी रख सकते हैं, मिठाई से भी फास्ट जो है वो खोला जाता है। और इस बार जो चंद्रदेव हैं वो टाइमली निकल गए थे। हालांकि हमारा घर जो है वो काफ़ी नीचाई पर है तो पहाड़ के पीछे से आते आते थोड़ा टाइम लगा, बट स्टिल हर बार की तरह जैसे 10 साढ़े 10 बज जाते थे, इस बार तो बहुत जल्दी हो गया क्योंकि जो वो अधिक मास वाला रहा है ना पीरियड, शायद उसकी वजह से, बिकॉज अर्थ तो अपने उसी हिसाब से रोटेट कर रही है तो शायद इस बार चांद जो है वो जल्दी निकले। और इसके बाद फिर मैंने की पूजा चंद्रदेव की और अपने पति देव की एंड देन उसके बाद फिर हमने जो है अपना फास्ट खोल लिया। और ये है हमारी आज की स्पेशल थाली जो बहुत ही सिंपल है। करवा चौथ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाते, इतनी हिम्मत भी नहीं रहती है, शाम होते होते थोड़ी सी हिम्मत टूटने लगती है। सिर्फ पानी भी मिले तो भी लगता है, बट पूरा दिन और पहली रात ही खाया था तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 24 घंटे कि कुछ नहीं जाता है अंदर। तो ये है हमारी आज की थाली और रसगुल्ले सच में बहुत अच्छे बने थे गाइस। दिवाली पे ज़रूर बनाना, और जो लाइक अगर होली अष्टमी पे जो है वो दूध का सामान नहीं बनता है, ओके, बट आप कभी भी बना के खा सकते हैं। और अभी मैं आपको ये तोड़ के भी दिखा रही हूँ तो जस्ट लुक एट इट कि ये कितने स्पंजी बने हुए हैं यहाँ पर और बिल्कुल अंदर तक इनमें रस है। लुक कितनी अच्छी जाली इसमें बनी हुई है और इनका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा है जैसे मेरठ से बंगाली रसगुल्ले मेरे जीजा जी लेकर आते थे हमारे लिए। उनका साइज और भी बड़ा बड़ा होता था। ओ माय गॉड, आई जस्ट मिस दोज रसगुल्ले। और बस यहाँ पर अब हम लोग अपना फास्ट खोल रहे हैं। हालांकि बाहर ही खुल गया था, इन्होंने पानी पिला दिया था, ड्राई फ्रूट खिला दिया था। और हर बार लोग मुझसे बोलते हैं कि दीपिका आप पूजा का क्यों नहीं दिखाते हो। सो आई फील दिस इज़ वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट मोमेंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो मोमेंट बस हम दोनों के बीच रहे तो बेटर है। और जैसा फिल्मों में होता है कुछ कुछ उसी तरह का है। लाइक मैं इनके पैर छूती हूँ और ये मुझे आशीर्वाद देते हैं, ये मुझे पानी पिलाते हैं, खिलाते हैं, बट आई डोंट वांट टू शो दोज थिंग्स क्योंकि ज़िंदगी की कुछ चीज़ें, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो बस हम अपने तक ही रखना चाहते हैं, अपने दरमियान रखना चाहते हैं। आई नो कुछ लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं उस चीज़ से, बट आई थिंक समझना चाहिए। और बहुत सारे लोग दिखाते भी हैं, लाइक मूवीज़ में तो आप देखते ही हैं, टीवी सीरियल्स में देखते हैं, बट इट इज़ रियल लाइफ एंड आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक बस ये हम दोनों के बीच रहना चाहिए। और पता नहीं कि शायद मुझे शर्म भी आती है उस टाइम पर रिकॉर्ड करते हुए, तो बट वो बहुत अच्छा मोमेंट होता है। तो चलिए हम दोनों ने एक दूसरे को जो है खिला दिया है, फास्ट खुल गया है एंड नाउ वी जस्ट गोना टूट पड़ो ऑन खाना और खा लो। और उसके बाद फिर जो है वो 1 घंटे तक बर्फ आती रहती है। सीरियसली इतना खाया जाता है। पौने 9 बजे डिनर हमारा हो गया है। इस बार चंदन मामा ने बिल्कुल भी लेट नहीं किया, टाइमली निकल गए और अच्छे से पूजा हो गई, खूब तसल्ली हुई। और किचन की हालत देखो, यहाँ से लेके वहाँ तक सब फैला हुआ है। तो ये मुझे समेटना है, चलती हूँ ऊपर अभी और चेंज करके देन आई विल कम टाइडी अप एवरीथिंग। बर्तन साफ़ करने में साहब हेल्प करने वाले हैं। करवा चौथ पे मोस्टली जो है वो हेल्प कराते हैं बर्तन साफ़ करने में, क्योंकि चूड़ियाँ वूड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं ना। लाइक मैं अभी चेंज करूँगी लेकिन मैं चूड़ियाँ नहीं उतारती हूँ जो करवा चौथ पे पहनती हूँ। एटलीस्ट मैं कल शाम वाम को निकाल के दूसरी चेंज कर लूँगी। एकदम से सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं उतारते हैं। और बस हमारा करवा चौथ ऐसा गया। आप लोगों का कैसा गया प्लीज़ ज़रूर बताना। और अद्वी ने हमारे लिए कुछ बनाया है, हैप्पी करवा चौथ मम एंड डैड आई लव यू। ये क्ले के ऊपर उसने लिखा है
तो ये हम अपने रूम में डेकोरेट करेंगे। कल उसने मेरे लिए एक नेकलेस बनाया था, आई लव यू टू द मून एंड बैक आई कुडंट लव यू मोर, ये बनाया था। और ये इस डोरी इतनी छोटी बना दी उसने मेरे सर में भी नहीं जाएगा, बट मैं अपने रूम में रखूँगी इसको। तो ऐसे ऐसे काम करती रहती है हमारी बिटिया रानी। और लगी हुई है आज, उसने चेंज वेंज लाइक उसने इंडियन नहीं पहना, स्कूल से आई थी थकी हुई थी, तो शी इज़ लाइक कि नहीं मम्मा मैं तो अपनी पजामी टी शर्ट ही पहनूंगी। तो फ़ोटो शोटो तो खिंचवाया उसने हमारे साथ, बट उसने कुछ भी ट्रेडिशनल नहीं पहना। थक जाते हैं स्कूल में बच्चे। चलिए, कैसे गए आप लोगों को करवा चौथ, प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, अपनी पिक्चर्स ज़रूर सेंड करना। मेरा लहंगा कैसा लगा, इट इज़ सो गुड सरप्राइज़ एक्चुअली। और ये लहंगा मुझे भेजा है सिया फैशन ने एंड आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच विमी इतना प्यारा लहंगा भेजने के लिए। ये सब्यसाची का रेप्लिका है, अफोर्डेबल रेंज का है, और मैं इसका लिंक ज़रूर उनसे पूछ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है या किसी की शादी होने वाली है तो वो लोग बाय कर सकते हैं। फ़िलहाल नहीं है लिंक, लेकिन जब ये वीडियो पब्लिश होगी उस टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर श्योर होगा। मैं कल पूछ लूँगी उन लोगों से। और ये 2 दुपट्टे के साथ आता है, तो जब मैंने ये खोला तो आई वॉज लाइक कि अरे इसमें तो 2 दुपट्टे आ गए, और किसी और का अगर पार्सल गया होगा तो उनका बिना दुपट्टे के चला गया होगा। आई थॉट लाइक दैट कि एक लहंगे के साथ 2 दुपट्टे क्यों। फिर मेरी दीदी से बात हो रही थी, मैं कहा दीदी 2 दुपट्टे भेज दिए उन लोगों ने गलती से। तो दीदी बोली कि नहीं गलती से नहीं भेजे, आजकल ब्राइडल लहंगों के साथ 2 ही दुपट्टे आते हैं, क्योंकि एक तो दुल्हन यहाँ साइड में डालती है और दूसरा जो है वो सर पे डालती है। एंड आई वॉज लाइक रियली ऐसा भी होने लगा, हमें तो पता ही नहीं, कोई शादी नहीं अटेंड करी इतने दिनों से, तो एग्जैक्टली पता ही नहीं कि चीज़ें कैसी आती है। हमारी जब शादी हुई थी तो एक ही दुपट्टा आता था भैया, तो 2 दुपट्टे हैं इसके साथ। एक में तो जो मैंने ये पहना हुआ है, इसमें तो ना ये इस तरह का डिज़ाइन है, लाइक ये कंगूरे बोलते हैं, लाइक ये राउंड वाला डिज़ाइन है। जो दूसरा दुपट्टा है उसमें स्ट्रेट बॉर्डर है, और पूरा जो है ये अच्छे से एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर, अच्छा फ्लेयर अच्छा, नीचे कैन कैन लगी हुई है, गुड वन। हैवी लहंगा है, तो ब्राइडल कलेक्शन में से है ये। सो आई एम सो मच हैप्पी अगेन, थैंक यू सो मच विमी फॉर सेंडिंग सच ए ब्यूटीफुल गिफ्ट एंड यू मेड दिस करवा चौथ वेरी ब्यूटीफुल फॉर मी। मैं हर साल करवा चौथ पे जो है वो लहंगा ही पहनती हूँ, बट इस बार सोचा था कि चलो साड़ी पहनते हैं, बट स्टिल आई गॉट लहंगा एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। तो बस यहीं पर करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो मैंने डिशेस बनाई हैं ज़रूर ट्राई करना, आगे फेस्टिव सीज़न है, कभी भी ट्राई कर सकते हो। ऐसे ही घर में कभी कुछ स्पेशल खाने का मन हो तब बना के खा सकते हो। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना इस लहंगे के लिंक के लिए, अगर आपको ये अच्छा लगा और आप इंटरेस्टेड हो तो देख ज़रूर लेना। इंटरनेशनल शिपिंग होती है सिया फैशन की तरफ से, और मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने ली हुई हैं और मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching and make sure follow me on Instagram, Facebook and Twitter for more life updates. जल्दी से 10,000 करवा दो ना फेसबुक पे, नहीं करते हो वहाँ पे आप लोग फॉलो, में कितनी बार बोलती हूँ। चलो आपकी मर्जी, एक दिन तो 10,000 क्रॉस होंगे, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, लव यू सो मच।